दोस्तों आई एम श्योर आज जो भी पर्सन कोई नया टू व्हीलर खरीदने जाता होगा उसके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि उसको एक पेट्रोल टू व्हीलर खरीदना चाहिए या फिर एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदना चाहिए। तो ये वीडियो में हम यही सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि किन किन लोगों के लिए पेट्रोल टू व्हीलर सही है और किन किन लोगों के लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सही है खरीदने के लिए। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके सो सबसे पहले हम कॉस्टिंग से शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और पेट्रोल टू व्हीलर के आने वाले 4 साल के खर्चे को कंपेयर करेंगे। मतलब अगर आप आज एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर या फिर पेट्रोल टू व्हीलर लेते हो तो आने वाले 4 साल में आपको उस पर कितना खर्चा करना पड़ेगा वो हम उसका टोटल कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम परचेज प्राइस ऐड करेंगे, फिर उसका रनिंग कॉस्ट, आपको फ्यूल वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जिंग वगैरह का खर्चा, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट, पार्ट कोई भी अगर खराब हो जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये सभी चीज़ों को हम इंक्लूड करके फाइंड आउट करेंगे कि आने वाले 4 साल में आपको टोटल कितना खर्चा करना पड़ेगा अगर आप पेट्रोल या फिर एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेते हो तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसके परचेज प्राइस की बात करते हैं, जो प्राइस पे आप उसे खरीदोगे। तो अगर आप आज की डेट में कोई एक अच्छा पेट्रोल टू व्हीलर खरीदने जाते हो तो उसकी प्राइस अराउंड 80, 85, 90,000 तक आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं उसको 85,000 रुपीज़। वहीं अगर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करें तो वो अगर आपको आज के डेट में एक अच्छा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदना हो तो उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 1,20,000, 1,30,000 से। जैसे ओला का आप कोई स्कूटर देख लो, ओला S1 है या फिर एथर 450X है, उसकी प्राइस 1,20,000 से स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पे 1,20,000 पकड़ते हैं परचेज प्राइस को। उसके बाद रनिंग कॉस्ट मतलब अगर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट लगेगा आपको उसको चार्ज करने के लिए वो, और पेट्रोल की बात में पेट्रोल का जो चार्ज लगेगा वो, ठीक है, तो वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप जो टू व्हीलर में डिस्टेंस ट्रैवल करोगे वो होगा एक दिन में पर डे 5 किलोमीटर्स। तो अगर डेली 5 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस अगर हम कंसीडर करते हैं तो आने वाले 4 सालों में मैं 7,300 किलोमीटर ट्रैवल कर लूंगा अपने टू व्हीलर में। और अभी के पेट्रोल प्राइस को कंसीडर करते हुए और आने वाले 4 साल में जो भी उसमें इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई आएगी, जितना पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा उसको कंसीडर करते हुए मैंने कैलकुलेट किया है कि आपको पेट्रोल का खर्चा लगेगा 3.75 रुपीज पर किलोमीटर। इन शॉर्ट आने वाले 4 साल में जो भी आपका टोटल रनिंग कॉस्ट होगा, जितना पेट्रोल पे खर्च करोगे, वो है 27,375 रुपीज। लेकिन वहीं अगर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करें तो पेट्रोल में मेरा जो पर किलोमीटर का खर्चा था वो था 3.75 रुपीज, लेकिन इलेक्ट्रिक में मेरा पर किलोमीटर का खर्चा होगा 0.3 रुपीज, यानी कि सिर्फ 30 पैसे पर किलोमीटर। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में मेरा जो आने वाले 4 साल में रनिंग कॉस्ट होगा, जितना मैं इलेक्ट्रिसिटी पे स्पेंड करूंगा अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को चार्ज करने के लिए, वो है सिर्फ और सिर्फ 2,190 रुपीज। तो इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए है बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी इज फार मोर चीपर देन पेट्रोल। इसके बाद अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो एक पेट्रोल टू व्हीलर में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स लगे होते हैं, इसलिए उसमें उसको खराब होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि एक साल में आप 6,000 रुपए का मेंटेनेंस कॉस्ट आपको लगेगा, तो आने वाले 4 साल का टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया 24,000 रुपीज। लेकिन वहीं अगर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करें तो क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट्स बहुत कम होते हैं इसलिए मेंटेनेंस का खर्चा भी उसमें बहुत कम होता है। जैसे पेट्रोल टू व्हीलर में आपको ऑयलिंग वगैरह करवानी पड़ती है इंजन की, वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में आपको वो कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। तो इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में हम कंसीडर करते हैं कि एक साल का 1,000 रुपए, यानी कि आने वाले 4 साल का हो गया सिर्फ 4,000 रुपए। और लास्टली अगर आप आने वाले 4 साल के लिए कोई भी व्हीकल को यूज करोगे तो हो सकता है उसमें कोई पार्ट खराब हो जाएगा, आपको उसको रिप्लेस करवाना पड़ेगा, तो इसलिए उसका भी आपको खर्चा इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो पेट्रोल टू व्हीलर में जो पार्ट रिप्लेसमेंट का कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है बिकॉज उसका कोई भी पार्ट जल्दी से खराब नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम अज्यूम करते हैं कि आने वाले 4 साल में अगर आपको कोई पार्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट करना पड़ा तो वो होगा अराउंड 10,000 रुपीज। लेकिन वहीं पे अगर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करें तो उसमें जो बैटरी लगी होती है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी डिग्रेड होती है एंड इसीलिए हर 3 या 4 साल में आपको वो बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है और ये बैटरी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। और बहुत ज्यादा से मेरा मतलब है अराउंड 30 to 40,000 तक होता है। यस, एक बैटरी रिप्लेस करने का इतना ज्यादा कॉस्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट का कॉस्ट 40,000 पकड़ते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में। तो अब फाइनली हम दोनों कॉस्ट को टोटल करते हैं तो एज यू कैन सी पेट्रोल के टू व्हीलर में मुझे अराउंड 1,46,000 रुपीज का खर्चा करना पड़ेगा आने वाले 4 साल में। लेकिन वहीं अगर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करें तो उसमें मुझे अराउंड 1,66,000 का खर्चा करना पड़ेगा आने वाले 4 सालों में। इसका मतलब ये क्लियर है कि एक पेट्रोल टू व्हीलर ज्यादा अफोर्डेबल है, आपको एक पेट्रोल टू व्हीलर ज्यादा सस्ता पड़ेगा। लेकिन ये जो कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया उसके लिए हमने अज्यूम किया कि मेरा डेली ट्रैवल डिस्टेंस होगा 5 किलोमीटर्स। तो अगर मैं डेली 5 किलोमीटर्स ट्रैवल करता हूं तो ये मेरा टोटल कॉस्ट है एक पेट्रोल और एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का। लेकिन वहीं अगर मैं ये 5 किलोमीटर को जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ये दोनों का डिफरेंस कम होता जाएगा एंड 8 to 9 किलोमीटर्स इज द ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब मैं अगर डेली 8 to 9 किलोमीटर्स ट्रैवल करता हूं तो मेरा ये दोनों का खर्चा ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर मैं अगर ये 9 किलोमीटर्स के डिस्टेंस को और बढ़ाता जाता हूं, 10 किलोमीटर्स, 11, 12, 13 किलोमीटर्स, तो जितना मैं किलोमीटर्स
किलोमीटर्स बढ़ाऊंगा उतना ही मेरा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का कॉस्ट कम होता जाएगा। मतलब फिर चीजें उल्टी हो जाएंगी, फिर मेरे लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ज्यादा सस्ती होगी। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो हमने रनिंग कॉस्ट कैलकुलेट किया दोनों में, उसमें हमने एज्यूम किया कि 5 किलोमीटर्स मैं डेली ट्रैवल करता हूं, लेकिन वही 5 किलोमीटर्स को अगर मैं 8 किलोमीटर्स एज्यूम करता हूं तो मेरा जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का टोटल कॉस्ट है वो ये हो जाएगा। तो एज यू कैन सी अभी भी पेट्रोल का कॉस्ट कम है, इलेक्ट्रिक का कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन जो डिफरेंस है दोनों के बीच का वो बहुत ही कम है। और अगर यही 8 किलोमीटर्स को मैं और ज्यादा बढ़ा दूं, 9 किलोमीटर्स कर दूं, तो उसके बाद दोनों का टोटल कॉस्ट ये आएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक का कॉस्ट कम हो गया और पेट्रोल का कॉस्ट बढ़ गया। तो फाइनली कंक्लूजन यही है कि अगर आपका डेली ट्रैवल डिस्टेंस 8-9 किलोमीटर से कम है तो आपके लिए पेट्रोल टू व्हीलर सस्ता है, लेकिन अगर आपका डेली ट्रैवल डिस्टेंस 8-9 किलोमीटर से ज्यादा है तो आपके लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सस्ता है। लेकिन ये तो सिर्फ हमने कॉस्टिंग की बात की, दोनों का कॉस्टिंग हमें इतना पड़ता है, लेकिन एक टू व्हीलर खरीदने के लिए और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स को आपको देखना पड़ता है। जैसे अगर आपने अभी रिसेंटली न्यूज देखी होगी या फिर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली बहुत सारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में आग लग रही है, विच इज नॉट सेफ एट ऑल। इवन ओला ने 1400 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो कि सेल हो गए थे उसको वापस रिटर्न मंगवा लिया है। तो भी ये आग लगने का एग्जैक्ट कारण तो हमें किसी को नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इसका रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में लिथियम आयन बैटरीज यूज होती है, वो लिथियम आयन बैटरीज बहुत ही जल्दी हीट पकड़ लेती है, और क्योंकि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो उसके वजह से भी बैटरी थोड़ी ज्यादा गर्म हो जाती है, और लिथियम आयन बैटरीज जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसमें आग लग जाती है। और हमारे फोन में जो बैटरी लगी होती है वो भी यही सेम लिथियम आयन बैटरीज ही होती है। तो इसलिए आपने देखा होगा जब आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगाते हो या फिर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करते हो तो आपका फोन भी पीछे से थोड़ा गर्म होने लगता है। उसका रीजन भी यही है क्योंकि आपकी बैटरी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, लिथियम आयन बैटरीज बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ मैं अपना अजम्पशन लगा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये रीजन हो सकता है बैटरी में आग लगने का, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है वो तो हमें अभी तक किसी को नहीं पता। तो हाँ, ये एक चीज है कि फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में थोड़ा रिस्क फैक्टर भी ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल टू व्हीलर। इसके अलावा दोनों कितने जल्दी डेप्रिशिएट होते हैं ये भी देखना जरूरी है। मतलब आज से कुछ साल बाद जब आप वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर या फिर पेट्रोल टू व्हीलर को मार्केट में बेचने जाओगे तो आपको कितनी रीसेल वैल्यू मिलेगी वो भी देखना जरूरी है। तो ये सारी चीजें तो डिपेंड करती है कि आप कितना वो टू व्हीलर को यूज करे हो, उसके हिसाब से आपको उसकी रीसेल वैल्यू मिलेगी। तो एट दी एंड फाइनल कंक्लूजन क्या है, आपको एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदना चाहिए या फिर एक पेट्रोल टू व्हीलर खरीदना चाहिए? तो देखो, जैसे मैंने कॉस्टिंग में बताया कि अगर आप डेली 8 to 9 किलोमीटर या उससे ज्यादा ट्रैवल करते हो देन आपके लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सस्ता है, लेकिन वहीं अगर आप 8 to 9 किलोमीटर से कम ट्रैवल करते हो तो आपके लिए पेट्रोल टू व्हीलर सस्ता है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि ये वीडियो मैं बना रहा हूं अप्रैल 2022 में, तो अगर आप कुछ महीने बाद या फिर कुछ साल बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तब वहां पे सारे कॉस्टिंग कोई भी ये काम नहीं आएंगे, सब कुछ चेंज हो चुका होगा। बिकॉज आने वाले फ्यूचर में जो नए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आएंगे, जो नया जनरेशन आएगा, वो आज के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से ज्यादा एडवांस्ड होगा और साथ में इससे ज्यादा सस्ता भी होगा, तो वहां पे कॉस्टिंग पूरा चेंज हो जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 1-2 साल रुक सकते हो तो रुक जाओ, बिकॉज फ्यूचर में आपको आज से भी सस्ती और आज से भी ज्यादा सेफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर देखने को मिलेंगी और वही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। सो दैट्स इट, बस इतना ही छोटा सा सिंपल सा ये वीडियो था। एक्चुअली ये टॉपिक मैं शॉर्ट्स में कवर करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत सारी थी शेयर करने के लिए, तो सब कुछ 60 सेकंड्स में बताना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा कि एक प्रॉपर फुल फ्लेज वीडियो ही बना देता हूँ इस पे। सो या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदना सही है या फिर पेट्रोल टू व्हीलर खरीदना सही है। सो बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सबको पता है क्या करना है। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।